नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे हम इस खास कार्यक्रम की। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है, ये कभी बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो ये मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी ये बात गलत निकली। क्वाड समूह का गठन केवल चीन को ध्यान में रखकर नहीं हुआ है। पिछले साल एक एजेंडा तय किया गया और इसके मुताबिक हिंद प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं, जो सारे देशों को परेशान करती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, तकनीक की हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हो, क्लाइमेट चेंज की हो, या रीजनल गवर्नमेंट की हो, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे 4 बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं, चीन इसी से घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर ये एजेंडा काम कर जाता है तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाशिए पर चला जाएगा, और इसीलिए वो बेचैन है। दुनिया में 2004 में आई भीषण सुनामी के बाद क्वाड जैसा एक समूह बनाने की बात शुरू हुई थी। भारत ने सुनामी के बाद अपने पड़ोसी देशों के लिए मदद भेजी थी, और बाद में इस पहल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जुड़ गए थे। हालांकि क्वाड बनाने का श्रेय जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को जाता है। 2006-07 में आबे ने क्वाड की नींव रख दी थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देशों के नेताओं ने टोक्यो में हाथ उठाकर कहा कि वो क्षेत्र की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये इशारा चीन को था, जिस पर ये चारों देश दादागिरी का आरोप लगाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए, और इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। एक समुद्री आपदा से प्रारंभ हुआ आपसी सहयोग का सिलसिला अब रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार में एक दूसरे सहायता से होता हुआ हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र की रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा तक आ पहुंचा है। बात हो रही है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत मंच है। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में 2 मिनट 45 सेकंड के भाषण में पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी का भाषण संक्षिप्त था, लेकिन उन्होंने संदेश काफी मजबूत दिया। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर बरसे, तो ऑस्ट्रेलियाई के नए पीएम एंथनी अल्बानीज ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर अपनी बात रखी। The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners
to help lead a global response because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be a strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. Action on climate change and building a stronger and more resilient Indo-Pacific region through better economic security, better cyber security, better energy security, and better environmental and health security. Our cooperation is built on the values that we share: a commitment to representative democracy, the rule of law, and the right to live in peace. हिंद प्रशांत समूह में चारों देश चीन के किसी भी विस्तारवादी नीति को रोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। चीन इससे बिफरा हुआ है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा तो वाशिंगटन उसका जवाब भी देगा। चीन की तकनीक के जरिए अब होगी घेराबंदी। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर जासूसी और डेटा चोरी के भी बड़े आरोप हैं। क्वाड के चारों देश इससे निजात पाने के लिए अपनी घरेलू कंपनियों को हुआवे से मुकाबले के लिए बढ़ावा देने की तैयारी कर चुके हैं। चारों देशों की घरेलू कंपनियां हुआवे के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, डेटा चोरी और जासूसी का खतरा अब खत्म हो जाएगा। दूसरा, सुरक्षा पर भी खतरा अब खत्म हो जाएगा। दरअसल चीन इस कंपनी के जरिए सुरक्षा प्रतिष्ठानों में घुसने की कोशिश करता है, तो आने वाले समय में क्वाड के देश चीन को तकनीक के क्षेत्र में कड़ी टक्कर देते हुए दिखेंगे। क्वाड की शुरुआत क्यों हुई, ये समझिए। दुनिया में 2004 में आई भीषण सुनामी के बाद क्वाड जैसा एक समूह बनाने की बात शुरू हुई थी। भारत ने सुनामी के बाद अपने पड़ोसी देशों के लिए मदद भेजी थी। बाद में इस पहल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जुड़ गए थे। हालांकि क्वाड बनाने का श्रेय जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को जाता है। 2006-2007 में आबे ने क्वाड की नींव रख दी। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता से है। इसकी पहली अनौपचारिक बैठक 2007 में मनीला में आयोजित हुई थी। फिर 2017 में मनीला में आसियान सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच बात के बाद क्वाड अस्तित्व में आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के 4 सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। चीन इस ग्रुप का विरोधी बना रहा है और क्वाड बनाने का मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। क्वाड देशों के नेताओं की जापान के टोक्यो में बैठक हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये समूह चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता। उसे लगता है कि क्वाड के रूप में एशिया के भीतर नेटो जैसा समूह बना दिया गया है। बहरहाल चीन को चाहे जितनी मिर्ची लगे, सच वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने इतने कम वक्त में ग्लोबल लेवल पर खास जगह बना ली है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड के पास आगे बहुत काम है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी काफी कुछ इसी टोन में बात करते दिखे। क्वाड समिट 2022 पर चीन की प्रतिक्रिया देखने वाली थी, तो आखिर क्वाड को इतना प्रभावशाली समूह के रूप में क्यों देखा जा रहा है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी और चीन इससे क्यों खार खाता है? आइए समझते हैं। क्या है क्वाड? क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग।
क्वाड के 4 सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। चीन इस ग्रुप का विरोधी रहा है। पिछले साल इसकी बैठक के बाद चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश है। उसने इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। क्वाड की स्थापना कैसे हुई? 2007 में पहली बार इसका विचार आया था। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक ये आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। क्वाड के बनने की टाइमलाइन समझिए। 2004 में सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने एक कोर ग्रुप बनाया। मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट को लीड करना था। 2007 में जापान ने इस अनौपचारिक समूह को औपचारिक बनाने का विचार रखा। चीन ने इसका खूब विरोध किया, साथ ही रूस ने भी। मई 2005 में क्वाड अधिकारियों ने पहली बार बैठक की। नवंबर 2017 से ऐसी बैठकें नियमित रूप से होती आई हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। अक्टूबर 2020 में टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। फरवरी 2021 में विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बात की। मार्च 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। सितंबर 2021 में पहली बार आमने सामने चारों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई। फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई। मार्च 2022 में क्वाड नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और मई 2022 में टोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड से चीन क्यों चिढ़ता है? चीन ने क्वाड में शामिल चारों देशों से पंगा ले रखा है। चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने। पिछले दिनों चीन ने कहा था कि जिस तरह से नाटो विस्तार ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, उसी तरह हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल-पुथल बढ़ाएगा। हिंद प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल-पुथल की बात कहकर चीन एक तरह से लकीर खींच रहा है। चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए ही एक जैसी सोच रखने वाले देश साथ आए। चीन खासतौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड देशों के बीच इन क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर बातचीत चल रही है। उनके बीच सहयोग बढ़ा है। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है, ये कभी बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो ये मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी ये बात गलत निकली। क्वाड समूह का गठन केवल चीन को ध्यान में रखकर नहीं हुआ। पिछले साल एक एजेंडा तय किया गया था। इसके मुताबिक हिंद प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं जो सारे देशों को परेशान करती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, तकनीक की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हो, क्लाइमेट चेंज की हो या फिर रीजनल गवर्नमेंट की हो, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे 4 बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं। चीन इसी से घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर ये एजेंडा काम कर जाता है तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाशिए पर चला जाएगा। इसीलिए वो बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो भारत के लिहाज से ये फोरम काफी अहम है। ये फोरम मुख्य रूप से चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का सामना करने के लिए ही बनाया गया है। भारत क्वाड देशों की मदद से चीन की बढ़ती चुनौतियों का जवाब दे सकता है। विश्व को बेहतर शांत स्थान बनाए रखने
और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखने के लिए इसी क्वाड की अहम बैठक टोक्यो में हुई। चीन को क्वाड से आपत्ति है और वो इसे एशियाई नाटो बता चुका है। क्वाड देश आपसी सहयोग के साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को थामने पर भी विचार करते रहे हैं। इस क्रम में ये बैठक बहुत अहम थी। भारत को हो सकते हैं 5 आर्थिक लाभ। क्वाड नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में स्वीकार किया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए विविध और सुरक्षित प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला उनके साझा राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता विकसित करना क्वाड राष्ट्रों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। भारत देश में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए वैश्विक फर्मों को प्रोत्साहन की पेशकश करके स्थानीय सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उपयोग स्थानीय बाजार में सिलिकॉन चिप्स की आपूर्ति के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति के लिए आधार बनने के लिए किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियरों की आवश्यकता होती है और यही भारत की ताकत है। नए जमाने की तकनीकी सेवाएं। क्वाड नेताओं ने भविष्य के 5G दूरसंचार परिस्थितिकी तंत्र को लचीला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी क्वाड सदस्यों ने चीनी कंपनियों पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए या अपने घरेलू मुद्दों में उनके हस्तक्षेप के डर से उनकी 5G तकनीक का परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कई कंपनियां पहले से ही अपनी 5G तकनीक विकसित करने के लिए अग्रिम चरण पर है। भारत ITES में अपनी तुलनात्मक ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और स्थिति का अपने पक्ष में फायदा भी उठा सकता है। दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में बढ़ती तकनीक दुनिया में स्मार्टफोन, लैपटॉप, हाइब्रिड कार, पंचक्की, सोलर सेल और अन्य कई तकनीक वस्तुओं में प्रयोग किए जाने वाले दुर्लभ खनिज के लिए चीन पर निर्भरता अधिक है। भारत में इस प्रकार के खनिज तत्वों लेंथेनाइड, स्कैंडियम और यटियम के वैश्विक भंडार का 6% भंडार है। व्यापार बढ़ाना। साल 2019-2020 में भारत के कुल व्यापार का 15% अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। इस व्यापारिक रिश्ते को क्वाड के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। भारत का पहले से ही जापान के साथ एक व्यापार समझौता है जिसे 2011 में लागू किया गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और USA के साथ बातचीत भी चल रही है। भारत अब इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच का उपयोग अपनी व्यापार वार्ता में तेजी लाने और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास। क्वाड का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधनों का उपयोग करना है। 2015 से क्वाड भागीदारों ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $48 बिलियन से अधिक का खर्च किया। भारत ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के एक हिस्से के रूप में 2019 से 2023 के दौरान बुनियादी ढांचे पर $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। जापान की विश्व स्तरीय निर्माण कंपनियां उन्नत तकनीक के साथ बुनियादी ढांचा वित्त एजेंसियां इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जापान पहले ही भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन क्षेत्र में विकास में निवेश कर चुका है। मौजूदा ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका त्रिपक्षीय अवसंरचना साझेदारी में भारत को शामिल कर और भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाकर इस क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता का विस्तार किया जा सकता है। चीन के खिलाफ भारत के लिए अहम फोरम। यूं तो इस फोरम का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन भारत के लिहाज से ये फोरम काफी अहम है। ये फोरम मुख्य रूप से चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का सामना करने के लिए ही बनाया गया है। भारत क्वाड देशों की मदद से चीन की बढ़ती चुनौती का जवाब दे सकता है। इसके साथ ही भारत इन देशों की नौसेना की मदद के जरिए
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।